देख रहे हैं मुमताज सहाफ़ी सिद्दीक जाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अहम तरीन अपडेट्स उनसे लेंगे। सर, सबसे पहले थैंक यू आपके टाइम के लिए। वेलकम। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं उस पर तो आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन बैक टू बैक फ्री इमरान खान की ट्वीट्स आ रही हैं। मोहसिन नकवी जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो फ़ौरन फ्री इमरान खान की ट्वीट कर देता है, क्या मामला है? वो कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा वक्त आए वो ऊँट पे भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। तो इनके ना बुरे दिन चल रहे हैं, इनके सितारे गर्दिश में हैं। ये जो चाल चलते हैं वो चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ती है। जो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पिछले 2.5 साल में किया है, हर चीज़ इनके मुंह पे पलट के लगी है, इनके मुंह पे वापस तमाचा लगा है। जिस वक्त आप और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है या हो चुकी होगी। पहली बात यह है कि जो भी कोई सहाफ़ी, तहकीकाती सहाफ़ी, कोई ऐसा एक तहकीकाती सहाफ़ी है जिसका कम अज़ कम नाम हमने तो पहली बार सुना है। मतलब हम ज़ाहिर है सारा दिन सोशल मीडिया पे भी होते हैं, मीडिया के लोगों को भी जानते हैं, लेकिन ये पहला तहकीकाती सहाफ़ी ऐसा है जिसका नाम भी पहली बार, कम अज़ कम मैंने तो पहली बार सुना है, शायद मेरी नालायकी है। दूसरी बात यह है कि मैंने ये पहली बार देखा कि कोई तहकीकाती सहाफ़ी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कभी तहकीकाती सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। हमेशा से सहाफ़ी स्टोरी देता है, ख़बर देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करता। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी तहकीकाती सहाफ़ी के लिए चैनल्स को ये हिदायत आई हों कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब वो तहकीकाती सहाफ़ी सामने आए तो उस वक्त से लेके जब तक वो कुर्सी से उठ नहीं जाता तब तक ख़बरदार, जो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तुमने सिर्फ इस तहकीकाती सहाफ़ी को दिखाना है। और मुझे इतना दुख होता है और इतनी तकलीफ़ होती है देख के कि हमारी हुकूमत और हमारे इदारों की इस वक्त तरजीहात क्या हैं। पिछले 2-2.5 साल में 400 से 500 पाकिस्तानी समंदर बुर्द हो गए। कश्तियों में डंकी लगा कर जा रहे थे, कश्तियों में जा रहे थे डंकियाँ लगा कर, और वो समंदर में डूब गए, उनकी जानें चली गई। और उनकी उम्रें कितनी थी? 14-15 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग, जिनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता था, जिनको मायूसी थी, जिनको अंधेरा नज़र आता था, और वो डंकियाँ लगा कर जा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि सारे चैनलों को लगाया जाता कि लंबी लंबी ट्रांसमिशंस करें, इस चीज़ को उजागर करें, बताएं लोगों को कि ये काम ना करें। जो इस धंधे में मुलविस लोग हैं उनकी तस्वीरें चलवाते, उनकी वीडियो चलवाते। लेकिन हालत ये है कि तमाम तर जबर और फस्तायत और बर्बरियत के बावजूद, पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने के बावजूद, अडयाला के बंद कमरे में अडयाला जेल के अंदर बंद कमरे में अदालत चलवाने के बावजूद, हालत यह है कि फैसले के 8 दिन बाद भी नए शवाहिद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। और इतनी भी सेंस नहीं है, इतना भी अकल इनका काम नहीं करता। और इसी से अंदाज़ा होता है कि इन बेचारों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो डर और खौफ है कि हाई कोर्ट्स में जाएगा मामला। तो वैसे देखें वो मसला ये है कि वो भी तो अब बेंच बड़ा ज़बरदस्त बन गया ना। आमिर फारूक साहब और इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं अभी तो। हाँ, तो अब मसला ये है कि इनको इनकी अकल काम नहीं करती। और इसी से अंदाज़ा होता है कि इन बेचारों की हालत क्या हो गई है इमरान खान की दुश्मनी में, कि फैसला आने के बाद नए शवाहिद आप हाई कोर्ट में पेश ही नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जो चीज़ आपने नहीं पेश की वो आप हाई कोर्ट में पेश ही नहीं कर सकते। अब आप शवाहिद आप ला रहे हैं और निकलवा रहे हैं और चलवा रहे हैं। मतलब कोई बात है करने वाली, कोई थोड़ा सा अकल मतलब इनका काम करता है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, आसाब की इस जंग में उन्होंने इनको जिस्मानी तौर पे मफलूज कर दिया है, इनको जहनी तौर पे भी मफलूज करने जा रहे हैं। इनका दिमाग जो है वो मऊफ हो चुका है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये ऐसे ब्लंडर्स, ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि इनको खुद समझ नहीं आ रही। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया ना कि भाई नहीं हो सकता ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद आप नए शवाहिद, तो अपने, वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ठीक है, तो इनको मान लेना चाहिए कि आप इमरान खान से हार गए हैं, मान लें आप इमरान खान से शिकस्त खा गए, मान लें इमरान खान जीत गया है, मान लें वो फाते है, मान लें कि वो नाकाबिल शिकस्त है, मान लें ना। जब तक नहीं मानेंगे अपना और मजाक बनवाएंगे, अपना और आप जो है ना वो अपने ऊपर माशरे को, लोगों को हंसने का मौका फराहम करेंगे, जिस तरह की भोंडी हरकतें आप कर रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ें टिकटॉक पे चल सकती हैं, बल्कि इनकी तो ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टिकटॉक पे भी नहीं चलेगी। हाँ, कुछ और हरकतें जो हो रही हैं वो टिकटॉक पे चल सकती हैं, जिस तरह से 6 कैमरे मुख्तलिफ एंगल से लगवा के और वो ड्रामे किए जा रहे हैं गले मिल के, और वो सारे, वो ठीक है। वो मतलब मैं पिछले दिनों में, ज़ाहिर है मैं वैसे नहीं देखता जो ड्रामे हैं, जो ड्रामा ज़्यादा चल रहा हो वो मैं कोई जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हो ना, तो मैं इसलिए देख लेता हूँ कि यार लोग इसको क्यों देख रहे हैं।
तो लास्ट मैंने एक ड्रामा देखा था जिसका मैंने कई वीडियोस में हवाला भी दिया, बिस्मिल, तो उसमें मुझे लगता था कि मासूमा से बेहतर अदाकारी कोई नहीं कर सकता जिस तरह से उसने अदाकारी की है। लेकिन आजकल टिकटॉक पे मैं एक टिकटॉकर को देख रहा हूँ, वो मासूमा से बड़ी अदाकार है। तो मासूमा, ठीक है, मैं एक टिकटॉकर की बात कर रहा हूँ। तो अब मसला ये है कि अगर ये मेरा ख्याल है कि जितनी भी मुझे ये जो ड्रामों में काम करने वाली हैं ख़वातीन, उनके नाम नहीं आते, लेकिन जितनी भी इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही हैं, यानी ड्रामों में रोल प्ले कर रही हैं, तो उनके लिए एक थ्रेट है। जिस तरह की टिकटॉक के ऊपर एक मैं टिकटॉकर की वीडियोस देख रहा हूँ, उनके लिए मैं बड़ा सीरियस थ्रेट महसूस कर रहा हूँ कि अगर ये निज़ाम गिरता है तो कुछ और नए एंट्रियाँ हो सकती हैं ड्रामों में, और इनके लिए मसला हो सकता है। ये जो हमारी कुछ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा जिनको ड्रामों में अच्छे रोल मिल रहे हैं और बड़ी वो पॉपुलर हैं, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है उस टिकटॉकर से। तो कुछ इनमें से हैं जो टिकटॉक के ऊपर तो चल सकते हैं, लेकिन ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना सकते हैं, ना ये इमरान खान को शिकस्त दे सकते हैं। इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। 2.5 साल में हर तरह का जबर, बर्बरियत, फसाइयत इस्तेमाल करके भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकी, और इमरान खान फ़तह की तरफ जा रहा है, कंप्लीट फतह की तरफ जा रहा है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका रवानगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी अहम शख्सियत की हो सकती है, और फिर वहाँ जाकर बात ही इमरान खान की रिहाई पे की जाएगी। कुछ आपकी नॉलेज में है? मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 जनवरी के बाद तेज़ कर दी। ख़त्म होने के बाद ऐलान उसके ऐलान के बाद, यानी 20 जनवरी के बाद उन्होंने वो गाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 30 और 40 की स्पीड पे चला रहे थे, तो उसको वो 100-120 पे ले गए, और अब तो जो है ना वो इसको 150-160 पे ले गए हैं जब से मुज़ाकरात के ड्रामा बंद होने की बात आई है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब मुझे समझ नहीं आती जब उनकी हम बात सुनते हैं कि वो क्यों इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। मतलब या तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रैप होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कि जो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अमेरिका में, लेकिन साथ साथ फिर हमें शवाहिद भी नज़र आते हैं ना उनके कॉन्फिडेंस के। रिचर्ड ग्रीनल जो हैं, उनके जब ट्वीट्स आए वो आपने देखा। फिर अभी वो जो आपका सवाल भी था, हाँ, अभी जो आपने कहा मोहसिन नकवी साहब जिन जिन से मिल के आए उनके ट्वीट्स, तो जब ये चीज़ें हम देखते हैं तो फिर हमें नज़र ये आता है कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कॉन्फिडेंस की वजह जो है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस बेसबब भी नहीं है, कोई तो वजह है कि देखें ना कि मोहसिन नकवी जिनसे मिल के आता है वो ट्वीट्स कर देते हैं, और फिर मोहसिन नकवी ने जो ड्रामा किया वो एक्सपोज हो गया। वो जिस इवेंट को ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी बनाकर पेश करते रहे, वो सारा कुछ एक्सपोज हो गया। इनको ना कई बार ये कहा है कि कोई खुदा का खौफ करें, समझ लें ये बात कि ये 1980 नहीं है, ये 1990 नहीं है। इन्हें कहा है कि आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, ये बात अपने ऊपर रहम कर लें, समझ लें कि ये सोशल मीडिया का दौर है। जो आप ड्रामा करेंगे, अदाकारी करेंगे, फनकारी करेंगे, जो आप वारदात डालेंगे, सोशल मीडिया आपको नंगा कर देगा। समझ ही नहीं आ रही। वो मोहसिन नकवी ने उधर से एक ड्रामा, एक वीडियो किया, क्या एक इवेंट में वो जा रहे हैं और एक इवेंट और दोनों को एडिट करके इकट्ठा लगा दिया, और वो जो मैं स्टोरी को फॉलो नहीं कर सका, लेकिन फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो मीडिया टॉक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आए, तो वो ये बता रहे थे कि शायद मोहसिन नकवी साहब वहाँ बैठे थे जहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जहाँ पे ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी दिखाई जा रही थी, बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ पे वो पहली लाइन में बैठे थे। यानी जहाँ पे तकरीब हलफ बर्दारी ओरिजिनल हो रही थी वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है, ये ऐसे ही है कि स्टेडियम में मैच हो रहा हो और वो मैच उसके ऊपर बड़ी स्क्रीन के ऊपर कहीं और दिखाया जा रहा हो, और जहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा हो वहाँ बैठ के हम पहली लाइन में देख रहे हैं, और हम कहें कि हमने मैच आज पहली लाइन में बैठ के देखा है, तो हमने पहली लाइन में बैठ के नहीं देखा ना। हम तो उस जगह पे थे जहाँ पे मैच की ट्रांसमिशन आ रही थी, जहाँ पे उसको लाइव दिखाया जा रहा था। तो ये वही है, ये बेचारे जिस तरीके से वो क्लिप्स अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर चलवाए भी गए। मैं वही कह रहा हूँ, इनके बुरे दिन हैं, इनके बुरे दिन हैं। और अभी तो ये जो बुरे दिन है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार ये निज़ाम और ये जबर, ये फस्तायत ख़त्म होने दें, असल दिन तो तब शुरू होंगे। कांग्रेचुअल हियरिंग के अंदर अगर आपने सुने हो ऑडियोज, तो वजाहत सेठ खान और डॉक्टर मोहित पिरज़ादा ने कुछ सैंक्शंस की बात की, कुछ शख्सियात पर पाबंदी की बात की। आपको लगता है उससे प्रेशर मजीद बढ़ेगा और ऐसा कुछ हो सकता है? देखें, बात यह है कि अब मसला वही है ना कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या यहाँ से जो जर्नलिस्ट गए हैं जिनको यहाँ से जाने पे मजबूर किया गया, वो ज़ाहिर है वहाँ पे
एक्टिव हैं। लेकिन ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये कितना दबाव आएगा नहीं आएगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी ना, वो भी तो इधर से भी तो ख़बरें आ गई हैं कि PR फर्म भी और लॉबिंग फर्म भी इंगेज की गई है, अरबों रुपए ख़र्च किए जा रहे हैं। दोस्त ममालिक को कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ से हमारी मामलात तय करवाएँ, हर तरह से हर रास्ते से ट्रम्प तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अब दोनों कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के, कौन जीतता है ये अब आने वाला अच्छा, इमरान खान ने कहा कि बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी, सब तब्दील हो जाएगा। साथ ही शाहिद खट्टक ने टीवी चैनल के ऊपर उसकी तायद कर दी। वो भी कह रहे हैं कुछ चल रहा है पर मैं बता नहीं सकता। क्या वैसा क्या होने जा रहा है जो पार्टी के अंदर से भी बातें हो रही हैं? और साथ ही कमेंट करें कि ये शेख वकास अकरम का चेहरा तब्दील करके PAC का चेयरमैन के लिए कोई और नाम आ गया है, तो ये एक मखसूस गिरोह जो है उसका असर ख़त्म होने जा रहा है PTI पे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि शेख वकास अकरम साहब किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और जो शेख वकास अकरम साहब के हवाले से एक ख़बर भी आई थी ना कि इमरान खान ने कहा कि शेख वकास अकरम को कहो कि तुम अली मीन गंडापुर के नहीं तहरीक इंसाफ के तर्जमान हो। उसका बैकग्राउंड ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि KPK में फार्म 47 की हुकूमत है और यहाँ पे ये इस्टेब्लिशमेंट से डील करके और हुकूमत जो है ये बनी है PTI की। उसको बहुत सख्त रिएक्ट किया था शेख वकास अकरम साहब ने, और उनको करना भी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने ठीक किया कि जब मौलाना फजल रहमान साहब कहेंगे कि ये फार्म 47 की हुकूमत है तो जवाब देना बनता है, और वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। और वो भी उन्होंने जवाब इस वजह से दिया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत सख्त रिएक्ट किया और बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अब दो चीज़ें, या तो ये है कि अखबार में जो अखबार इमरान खान साहब के पास जाता है उसमें ये खबर लग गई इस तरह से कि शेख वकास अकरम ने, वहाँ पे अखबार में ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि शेख वकास अकरम से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया। अखबार तो इस तरह लिखता है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के वो जो ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह का। या अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा, या जो लोग गए उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब से कुछ लोग मिले पार्टी के, उन्होंने, उनका ये ख्याल था कि हमें अपोजिशन के साथ महाज नहीं खोलना चाहिए, हमें उनको साथ रखना चाहिए, हमें उन्हें साथ। इमरान खान ने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी वो देखें शेख वकास अकरम का बयान शायद उन्होंने बताया, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें कहें कि आप, वो खान साहब को ये तासुर मिला जेल में बैठ के कि शायद शेख वकास अकरम इस वजह से मौलाना फजल रहमान को अटैक कर रहे हैं कि कि अली मीन गंडापुर भी, ज़ाहिर है मौलाना के एक हल्के का वो मसला है, वो एक ही जगह इलेक्शन लड़ते हैं, तो अली मीन गंडापुर साहब इसलिए भी उनको ज़ाहिर है अटैक करते हैं पोलिटिकली। तो लेकिन मामला ये नहीं था। शेख वकास अकरम साहब ने तो एक सवाल का जवाब दिया था और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। बाकी जहाँ तक बात है कि उन्होंने ये इमरान खान साहब ने चेंज किया, जुनैद अकबर साहब को लाए, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, ना मैंने ली हैं, ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब का फैसला। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ ना, इमरान खान साहब बहुत से ऐसे लोगों को अब ओबलाइज कर रहे हैं इस पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर, जिनको इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इसी पार्लियामेंट में ही आप भुगता लें, ये पार्लियामेंट चलनी तो है नहीं, इसमें होना तो है नहीं कुछ। तो बहुत से वो लोग जिनके बारे में अभी ये तासुर है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, वो जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो आपको बहुत फ्रंट फुट पे नज़र आएंगे। और मेरा शेख वकास अकरम साहब के बारे में यही ख्याल है। उन पे तनकीद मैं करता रहता हूँ, जिन चीज़ों पे तनकीद करनी होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने वो एक्सपीरियंसड हैं, जितने वो लायक हैं, और जिस तरह से माजी में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत से इशूज़ को उठाए, तो बहुत कम लोगों के अंदर ये सलाहियत है। अच्छा, ये जो हमजा अजहर नामी शख्स को लॉन्च किया जा रहा है, पिछले वीडियो में जो siyaset.pk के साथ हुई, आपने बताया कि कैसे आपको भी ऑफर्स आती रही, तो ये जो जिसको किया गया अप्रोच, अब वो हो भी गया ऑब्वियसली, तो कोई वीकनेस होगी उनके पास तो किया जा रहा है? और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे करवाई जा रही है, वो मलिक रियाज के स्टेटमेंट्स आने के बाद, देखें कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी के पास कोई वीकनेस हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब लोगों को ये लालच दिया जाता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ये लालच दिया गया होगा। मसला ये है कि जब ये किया जाता है कि आपको फ़लानी जगह रखवा देते हैं फ़लाने चैनल में और आपको 15 लाख मिलेगा, आपकी औकात 1 लाख की भी ना हो और आपको 15 लाख रुपए पे रखवा दिया जाए, या आपको एक खुफिया कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, या आपके नाम पे आपको कहा जाए कि आप बताएं यार कोई बंदा आपको ऑब्लाइज करवाने तो करवाएं, और आप कहें जी मेरा फ़लाँ कज़न है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, इसको एक प्रोजेक्ट दे दें, और उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाए महीने के 20 लाख का, और उसके साथ फिर आप ये तय कर लें कि 20 लाख तुम्हें महीने का मिलेगा, 10 लाख तुमने मुझे देना है, 10 लाख तुमने रखना है। तो उसको ही नज़र आ रहा हो कि यार ये तो साल का मुझे जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपये मिल रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो एक होता तो है। तो इस तरह से भी लोगों को ख़रीदा जाता है।
लोगों को साथ मिलाया जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मामला और माजरा है, कोई इमरान खान की इनके साथ कोई ऐसी, इनको इमरान खान से ऐसी कोई मसला है कि ये उस नफ़रत में ही कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इनको लालच दिया गया है, कोई इनको और कोई मामला है, कोई इनका तल्लुक़ ऐसा है किसी के साथ कि ये उस तल्लुक़ में ही कर रहे हैं। तो क्योंकि इस निज़ाम के साथ कोई भी शख्स फ्री में तो खड़ा होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो भी इनके साथ लगता है वो डिस्क्रेडिट हो जाता है, वो काबिल नफ़रत हो जाता है। तो अगर आप मुफ्त में तो डिस्क्रेडिट और काबिल नफ़रत होना अफोर्ड नहीं करते ना। डिस्क्रेडिट होने की बात की तो याया अफरीदी साहब भी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। आप ही का ट्वीट था, हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि याया अफरीदी साहब ऐसी किसी जगह नहीं बैठेंगे जहां बात ताकतवरों की हो और गालिबन फुल कोर्ट से भी खुद को वो अलग कर लें। तो ऐसा होगा अगर 26वें आईन तरमीम को रूल बैक करने के लिए फुल कोर्ट बनता है या उसको जांचने के लिए, तो वो नहीं बैठेंगे बीच में। देखिए याया अफरीदी साहब का माजी तो यही बताता है कि जब जब ताकतवर हलकों का कहीं पे मामला आया है तो वहाँ उन्होंने पतली गली से निकल गए और उन्होंने कोई सख्त उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया। और अब वो क्या करते हैं, हसनात मलिक साहब ने ये बड़ा एक इंकशाफ किया है कि याया अफरीदी साहब अगर फुल कोर्ट बना भी तो नहीं बैठेंगे, ताकि ना इधर जाना पड़े ना उधर जाना पड़े। और उससे यह है ना कि याया अफरीदी साहब अगर बैठते हैं तो वो किसी सूरत भी 26 आईनी तरमीम के हक़ में तो वोट दे नहीं सकते, खिलाफ ही देना पड़ेगा। तो वो इसलिए फिर नहीं बैठेंगे ताकि एक वोट कम हो जाए 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ और हक़ वाले वोट का पलड़ा भारी हो जाए। और अब तक याया अफरीदी साहब ने हर वो काम किया है जो ये निज़ाम चाहता था, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लगवाने का मामला हो, सिंध हाई कोर्ट में जजेस लगवाने का मामला हो, अब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी लगवाएंगे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी लगवाएंगे, पेशावर हाई कोर्ट में भी लगवाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लगवाएंगे। तो याया अफरीदी साहब हर वो काम कर रहे हैं जो इस निज़ाम की मंशा है, ये निज़ाम चाहता है। लेकिन बात यह है कि कर लें याया अफरीदी साहब भी लगवा लें, बार इंटरफेरेंस कर रहे हैं बेंच के अंदर जिस तरीके से, और अब चौथी पांचवी बार हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है आगे इसका क्या फ्यूचर क्या होगा? देखिए बात यह है कि जिस तरह से ये मैंने पहली बात की थी ना, याया अफरीदी साहब जुडिशली अदालत से बचवा ले 26वें आईनी तरमीम को, कह दें कि ठीक है कोई मसला नहीं है, ओके। लेकिन कितना एक अरसा ये चल जाएगी, साल चल जाएगी, 1.5 साल चल जाएगी। जब भी आज़ाद पार्लियामेंट आएगी फॉर्म 47 वाली, तो ये 26वें आईनी तरमीम तो उड़ेगी, ये जज सारे फारिग होंगे जो लग रहे हैं। और दूसरा जो आपका, ये भी आपका सवाल क्या था, सॉरी, कि याया अफरीदी साहब ने ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें इसका मैं आपको बताऊं कि याया अफरीदी साहब तो अभी तक डटे हुए हैं ना कि वो मसूली शाह साहब का रास्ता चौथी बार उन्होंने रोका है कि वो ये केस ना सुने। लेकिन अगर वो रोक भी लेते, यानी फैसला नहीं आने देते और फैसला आ जाता है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, ठीक है ना होने दें। मसला ये है कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो तारीख़ के फ़ैसले के लिए हो रही हैं कि तारीख़ में कौन कहाँ खड़ा होगा, तारीख़ में किसको कैसे याद रखा जाएगा। इस वक्त चीज़ें ये नहीं देखा जा रहा कि भाई फैसलों पर अमल दरामद होगा ही नहीं होगा। लेकिन आज से 100 साल बाद भी हवाला दिया जाएगा कि 2024-2025 में उस वक्त एक याया अफरीदी होता था जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, अमीनुद्दीन खान एक होता था उसको सेलेक्ट किया था। और फिर ये होगा कि उस वक्त एक मंसूली शाह था, उसने फैसला दिया था, अकील अब्बासी ने फैसला दिया था। तो ये चीज़ें तारीख के लिए। ये रातों रात इंट्रा कोर्ट अपील दायर करवाना और फिर उसे बेंच पे, क्या इमरजेंसी, मतलब क्या हुआ एकदम वो? और इंट्रा कोर्ट अपील तो आप बेहतर बता सकते हैं, ये प्रीमेच्योर लेवल नहीं है इंट्रा कोर्ट अपील? है, आप सही करिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरिम ऑर्डर के ऊपर भी हो सकती है इंट्रा कोर्ट अपील, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, इंटरिम ऑर्डर के ऊपर भी हो सकती है। नज़र अब्बास साहब तो उनको तो कहा गया ना कि बस ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, तो अब उनके खिलाफ तो ऑर्डर आना नहीं है। बिल्कुल। तो फिर कैसे इंट्रा कोर्ट अपील उन्हीं से दायर करवा? आप ठीक कह रही हैं। एक तो यह है कि हाई कोर्ट में हमने देखा कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है इंटरिम ऑर्डर पे उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। हाई कोर्ट में जो मैंने देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खासतौर पर, बाकी कोर्ट्स का मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल हो सकती है, अब बेंच का ऊपर मुनस्सर है कि वो क्या करता है। और दूसरा रातों रात इसलिए कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको तो क्लियर कर दिया गया है कि आपका कोई मामला और माजरा नहीं है, आपको हम साइड पे कर रहे हैं, हम तो कुछ सवालात फ्रेम करके और फुल कोर्ट को भेज रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उनसे इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर करवा दी गई है, तो आपको पता ही है। लास्टली बिलावल भुट्टो साहब भी मैदान में आ गए और कह रहे हैं कि साथी जजेस चीफ जस्टिस का साथ दें, और अगर किसी ने रूल बैक करने की कोशिश की 26वीं आईन तरमीम में, हम दें वही ब्रूट मेजॉरिटी वाली धमकियां फिर से। बिलावल साहब की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं उसके सवाल पे जवाब दूं। क्या हैसियत और औकात है उसकी? वेलकम।